अस्सलाम वालेकुम शुभाज, क्या हाल है? चले, लास्ट जहाँ पर हमने छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं कि आप में से किस किस ने काम जो मैंने कल किया कहा था वो किया है। ऐसा तो आपने काम किया है? यस सर। सर, साइन अप वाला मैंने कर लिया है, बट लॉगिन वाला मैंने विंडो अभी रहती है मेरी। ओ यार, क्या बात है यार। चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल वाला जो इशू था वो मैंने रिजॉल्व कर लिया यार। वो बस एक छोटा सा इशू था और इतना बड़ा इशू नहीं था। तो जिस वजह से हमें इशू आ रहा था वो इशू ये था कि मैंने ना यहाँ पर ये, जब मैं यहाँ पर राउटर डॉट पोस्ट क्रिएट यूजर कर रहा था ना, तब अपलोड डॉट सिंगल यहाँ पर मैं इमेज का इमेज लिख रहा था। लेकिन यहाँ पर हमने वो नेम लिखना है जो नेम हमने यहाँ पर मॉडल के अंदर लिखना होगा। ठीक है ना, ये यूजर फोटो मैंने दी। और जब राउट में मैं, तो राउट के अंदर ये हमारे पास क्या है, अपलोड डॉट सिंगल यूजर फोटो। ठीक है, ये हमने यहाँ पर वही नेम देना है। बाकी सारा हमारा काम बिल्कुल ठीक चल रहा था। हमने यूज सॉरी अपलोड इमेजेस के अंदर भी हमने वैसा ही काम किया है। हमने कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं की। पब्लिक है, पब्लिक इमेजेस हमारे पास हैं। ठीक है। और यूजर कंट्रोलर के अंदर हमारे पास वही हम काम कर रहे हैं। फर्स्ट नेम यहाँ पर आल लिक्विड, उसके बाद हमने यहाँ पर यूजर फोटो है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम है, सेव है। वही सारी चीज़ें हमने की हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया हमने। ओके। ये थोड़ा सा ये मैं यहाँ पर चेक कर रहा था, मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है। ओके। ओके। ये मैं थोड़ा सा न्यू यूजर इंस्टेंस, चले, ये हमारे पास आ चुका है। फील्ड टू स्टोर नेम ईच एवरीथिंग, हमारे पास सब कुछ चीज़ें आ चुकी हैं। अच्छा, अब मैंने इसको थोड़ा सा पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि यार वाकई ही काम हमारा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम आते हैं पोस्टमैन का सहारा लेते हैं, पोस्टमैन के ऊपर आते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास पहले टेस्ट नेम है, टेस्ट 103 है, तो हम इसको ही पहले कॉल करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो हमारी एपीआई है वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। चले, पहले मैंने साइन अप किया था तो वो ये साइन अप हो चुका है। ठीक है, मैं यूजर साइन अप सक्सेसफुली। तो दोबारा से इसमें कॉल करते हैं, क्या देखते हैं मेरे पास पासवर्ड जो ईमेल वाला काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, इसको दोबारा से सेंड करता हूँ। तो लेट्स सी, देखें हमारे पास क्या आ रहा है, यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ईमेल है इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, वन ये थ्री, यहाँ पर थ्री था, हम यहाँ पर टू कर लेते हैं और यहाँ पर कॉम वही है। योर फर्स्ट नेम हमारे पास क्या है, यहाँ पर नेम को कर देंगे इसको ऐसे, और लास्ट नेम। ठीक है। और इमेज को मैं पहले ही अपलोड हो चुका है, इसको हम दोबारा से अपलोड करते हैं। ठीक है, कोई और इमेज को अपलोड करते हैं हम। ठीक है, अपलोड, यहाँ से न्यू फाइल को अपलोड करते हैं। ठीक है, हम ये हमारे पास एक फाइल पड़ी है, इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जेपीजी फाइल है, टू फाइल्स हैं, टू फाइल्स को हमने नहीं लेना। ठीक है, हमने सिंगल फाइल को अपलोड कभी करा कि सिंगल हमने मौका लिखा था। सही है, तो हम यहाँ पर सेंड करेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि हमारे पास क्या आंसर आता है। देखिए, हमारे पास यूजर साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहीं पर भी यूजर है, इसको अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये रिफ्रेश यार, इंडेक्सेस, रिसेट, फाइंड, ब्लॉग्स, ब्लॉग्स पर यूजर भी आते हैं। ठीक है, और यूजर पे आते हैं फैज। ये हमारे पास पहले हमारे पास दो थे, अब हमारे पास कितने हैं, फोर आ चुके हैं। लेट्स सी देखें। पहले हमारे पास ये टेस्ट फर्स्ट नेम था, टेस्ट ये हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास इमेजेस आ चुकी हैं। और यही इमेजेस हमारे पास कहाँ पर मौजूद है, यही इमेजेस हमारे पास यहाँ पर पब्लिक के अंदर इमेजेस के अंदर ये चीज़ें हमारे पास मौजूद है। ये देखें। ओके, ये देख लें। ओके, ठीक है, ये भी हमारे पास इमेजेस आ चुकी हैं। ये इमेजेस वही जो हमें अपलोड कर रहे थे, वही सारी इमेजेस यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर ये इसका काम यही है, मतलब कि हमारे पास इमेजेस आ चुकी हैं, इसका हमारे पास कोई हमारा काम सही चल रहा है। चले, अब हम स्टार्ट करते हैं यार। यार अब में से मैं ना यहाँ पर लॉगिन का फॉर्म बना लेता हूँ, उसके बाद प्राइवेट रोड बनाता हूँ। ठीक है, प्राइवेट रोड को बनाने के बाद इसको यूजर फाइल जो चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पर काम करवाते हैं उसके साथ। ओके, चले। हाँ, लॉगिन के अंदर हमने क्या किया था, लॉगिन के अंदर राउट्स, वापस जब हम आते पहले हम लॉगिन लॉगिन की एपीआई को देख लेते हैं कि लॉगिन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें हम वापस प्रोवाइड कर रहे थे यूज़र को। ओके,
यहाँ पर कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर हमारे पास मॉडल मॉडल के अंदर कंट्रोलर में आते हैं, और यहाँ पर यूजर कंट्रोलर है, और यहाँ पर साइन लॉगिन का गेट यूजर, गेट यूजर्स, यहाँ पर साइन अप के बाद यहाँ पर लॉगिन वाला था, किधर गया लॉगिन, ये लॉगिन आ गया, ठीक है। अब लॉगिन के अंदर हमने क्या किया था कि हमने रिस्पॉन्स मैच यूजर ईमेल नॉट फाउंड, ये हमने सारा काम कर लिया था। उसके बाद यूजर बैच, अब यूजर मैच कितना डाटा डाटा था वो हमने किसको दे दिया, यूजर डाटा को दे दिया, कि मैं जब अब रिस्पॉन्स वापस आए तो मैसेज के साथ हमारे पास क्या आ चाहिए, यूजर डाटा, यूजर मैच हमारे पास ये आना चाहिए। ओके, ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, एनी इशू? यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर ना स्टेटस भी दे सकते हैं, ठीक है, स्टेटस STATUS, ठीक है। हम यहाँ पर ये देखने के लिए क्या, ये हमारे पास ये वन आएगा, ठीक है, कि जब हमारे पास साइन अप सक्सेसफुली हो जाए तो हमारे पास क्या रहना चाहिए, वन होना चाहिए। अदरवाइज हमारे पास क्या रहना चाहिए, स्टेटस स्टेटस, ठीक है, STATUS स्टेटस, वो हमारे पास क्या रहना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। ये इससे क्या होगा कि इससे हम ना हमारी जो फंक्शनैलिटी है, या हम कोई अगर आप लगाना चाह रहे हैं, क्या नाम, सॉरी यार, वो आप कह सकते हैं कि अगर आप कोई चीज़ और लॉजिक लगाना चाहते हैं तो वो लॉजिक भी आप यहाँ पर एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एरर है, तो एरर के साथ भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर स्टेटस जो है ना वो हम भेज देंगे जीरो, ठीक है। सेव कर दी मैंने इसको, ठीक है। इसके अलावा और हमने कोई काम नहीं करना। लोकल होस्ट 4000 पे हमारी चल रही है, ईच एंड एवरीथिंग चल रही है, ठीक है। वापस आते हैं हम यहाँ पर, अपना लास्ट में जो टॉपिक था वो उसी के ऊपर आते हैं कि ये हेडर हमारे पास है, मेटा टैग्स आ रहे हैं, ये हेडर आ रहा है, इन सबको के वापस खत्म कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ये मेटा टैग, और ये हमारे पास हेडर क्लाइंट आ रहा है, क्या आ रहा है हमारे पास, हेडर क्लाइंट। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये हमारे पास ये चल रहा है। ओके, मैंने यहाँ पर एक लॉगिन का फॉर्म बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ, लॉगिन का फॉर्म, और यहाँ पर एक पोस्ट का यहाँ पर ना राउट बनाता है पोस्ट के नाम से, किसके नाम से, पोस्ट के नाम से। चलिए लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हेडर के अंदर, हेडर के अंदर ही हम आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने पेजेस के बाद ना यहाँ पर, यार यहाँ पर आपने प्लीज ये ही यूज करना है, लिंक्स ही यूज करने हैं, काइंडली ये आपने माइंड में जरूर रखना है। और यहाँ पर टू है, तो यहाँ पर भी करना चाहिए, टू होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर पेजेस है, पेज को छोड़ के यहाँ पर हम कर लेते हैं पोस्ट इमेज, पोस्ट, या हम कहते हैं पोस्ट ब्लॉग, ठीक है। यहाँ पर हम लॉग आउट कर लेते हैं, लॉग आउट, ओके। ओके, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं, भाई मेरे। यहाँ पर टू है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्लैश पोस्ट ब्लॉग, ओके, ब्लॉग सही हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो पूछ लेना। यहाँ पर लॉग आउट है, तो यहाँ पर हम स्लैश लॉग आउट नहीं है, कुछ और चीज़ हम यहाँ पर काम करेंगे, तो ये सेकंडली हम यहाँ पर ये कर दिया है। तो वापस हम आते हैं कंपोनेंट्स का, पेजेस के अंदर आते हैं, तो पेजेस के अंदर मैं यहाँ पर दो पेज बनाऊंगा। पहले तो मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक पोस्ट जॉब के नाम से, ठीक है, पोस्ट ब्लॉग के नाम से, और यहाँ पर मैं index.js कर देता हूँ, ठीक है, index.js, ओके। RAFCE की हमने, RAFCE, तो यहाँ पर हम क्या रहते हैं, पोस्ट जॉब, पोस्ट ब्लॉग, ओके। सेव इसको मैंने किया। तो वापस हम आते हैं app.js के अंदर, और यहाँ पर हम आते हैं, और यहाँ पर import पोस्ट ब्लॉग, ये बस आ चुका है, कॉपी किया हमने। कॉपी करने के बाद ना हमने यहाँ पर ना प्राइवेट नोट करना है, पहले भी यहाँ पर ना करंटली मैंने इसको इसके साथ ये लिंक कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये हमारे पास है, और यहाँ पर क्या रहेंगे, ब्लॉग, ठीक है, पाथ स्लैश, और यहाँ पर कहते हैं पोस्ट ब्लॉग, ठीक है। इसको सेव किया। हम यहाँ पर हेडर पे आते हैं, तो हेडर के अंदर मैंने जो यहाँ पर लिखा था पोस्ट ब्लॉग वही कॉपी करेंगे, और app.js के अंदर इनके साथ मैच करेंगे कि हमने वही नाम लिखा, कोई और नाम तो नहीं लिखा। तो लेट्स सी, वापस आते हैं हम यहाँ पर, तो पोस्ट ब्लॉग के अंदर आते हैं, तो ये हमारे पास पोस्ट ब्लॉग का हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब मैं ना टेल विंड का यार ना यहाँ से एक फॉर्म उठा लेता हूँ, ठीक है। टेल विंड लॉग इन फॉर्म, ठीक है। मैं इसको इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। टॉयल वन को भी हम यहाँ पर स्टेल विन रजिस्ट्री UI फार्म, बहुत सारे फार्म हो रहे तो मैं वहीं से उठा लेता हूँ, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। इसके लिहाज से, ओके, इतना ज़्यादा इशू नहीं है कोई। साइन अप हमारे पास, इसी को मैं उठा लेता हूँ, ओके। HTML कोड है यहाँ पर, ये HTML के साथ अगर आपने करना तो रिएक्ट भी अगर हमारे पास मौजूद है तो रिएक्ट के साथ भी कर सकते हैं, ओके। तो ये आप पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल ये हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग आ चुकी है।
ये मैं यहाँ से कॉपी करने लगा हूँ। ओके, ये यहाँ तक ओके कॉपी किया इसको मैंने, और वापस मैं यहाँ पर आया हूँ यहीं पे, और यहीं पे मैं एक और पेज बना लेता हूँ यहाँ पर, और उसका नाम रख देता हूँ लॉगिन। लॉगिन पेज। ओके, इतना ज्यादा कोई रॉकेट रॉकेट साइंस नहीं है, मैं बस यहीं से डाटा कुछ कॉपी कर रहा हूँ कि मैं ये दोबारा से नहीं बनाना पड़े। ओके, तो यहाँ पर RFC कर लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर हम लॉगिन पेज कर लेते हैं। ओ सॉरी, ठीक है, सेव किया इसको मैंने। ओके, और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, इसको एज इट एज पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको सेव किया। वापस हम आते हैं यहाँ पर app.js के अंदर आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब आते हैं इंपोर्ट, आते हैं इंपोर्ट, और साथ में यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लॉगिन पेज, ये पेज हमारे पास आ चुका है। कॉपी किया हमारे पास, और यहाँ पर हम इसको दोबारा से नीचे लेके आते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे पोस्ट कर दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया लॉगिन। ओके, सेव किया मैंने इसको, इस लॉगिन कॉपी किया, और index.js के अंदर, सॉरी क्या नाम है, हेडर के अंदर हम यहाँ पर ना एक लॉगिन वाला बना लेते हैं। ठीक है, लॉगिन, लॉग इन। ओके, और यहाँ पर मैंने कर दिया लॉग इन, ये वाला सेव किया हमने। ओके, कोई ज़्यादा इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हमने जस्ट उसको डाटा को कॉपी किया है। ओके, यहाँ पर हम आते हैं वापस लॉगिन पे आ गए हैं, तो लॉगिन के अंदर माशाल्लाह ये हमारा पास एक पहले से बन चुका है। ओके, ये बैकग्राउंड पे क्या आता है, अगर हमारे पास कोई कलर और चेंज करना है तो और भी हम कर सकते हैं। ओके, कैसे करेंगे, हम वापस आते हैं यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी, लॉगिन पेज के ऊपर जो ये जो बैकग्राउंड ये आ रहे हैं ना, टेक्स्ट के लिए आ रहा है, तो इनको हम वाइड कर देते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, वाइट, WHIT, वाइट। ओके, इन सब को यहाँ पर टेक्स्ट वाइट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ना BG जितने भी हमारे पास है, इन सब को मैं ना यहाँ पर वाइट कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर BG वाइट ही कर देते हैं, WHIT, वाइट। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, WHIT, वाइट। ठीक है, अभी मैं तो ये करता हूँ, तो आई थिंक हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। देखिए हमारे पास अभी यहाँ पर ये आ चुका है। ओके, साइन अप भी हमारे पास आ गया, ये लॉगिन है। एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर करूँगा वो ये है कि टेक्स्ट जो है ना, ये मेरे पास वाइट होगा, जगह WHIT, वाइट। यहाँ पर भी टेक्स्ट का जगह वाइट होगा, WHIT, वाइट। ठीक है, सेव किया। अब ये जो हमारे पास ना ये टेलमेट पे कर रहे हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार ये क्या, आपने मैंने जस्ट कॉपी की है, तो आपने ये नहीं माइंड में रखना कि यार ये कि यही हमने क्या, यार ये सारे क्या कर रहे हैं आपने। आपने ये नहीं रखना कि ये क्या कर रहे हैं, ये जस्ट मैं ना टेलविंड को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको CSS के थ्रू आपने इसको स्टाइल कर लेना, कोई नहीं है। यहाँ पर ये कोई चीज़ें होती हैं जिनको जरिए आप हम कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आपने जो भी आपने स्टाइल करना है वो आप CSS के थ्रू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, ये टेलविंड है, टेलविंड और एक चीज़ है, तो इसको छोड़ देते हैं। एक दफ़ा इसको अपने माइंड में रखना, आपने ये इसको स्टाइल करना है, तो स्टाइल आपने किस लिहाज से करना है वो आप मैं आपको बता दिया है। ओके, चले, अब हम स्टार्ट करते, सेव किया मैंने इसको। ओके, अब हम वापस आते हैं, तो देखें हमारे पास ये ईमेल भी आ रहा है, पासवर्ड भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पर यूज़र ईमेल जो है ऊपर वाला है, इसको मैं ना यहाँ पर किधर गया ये, ओके, ये हमारे पास टेक्स्ट के लिए है, यहाँ पर हम टेस्ट वाइट कर देते हैं, WHIT, वाइट। सेव किया मैंने। ओके, अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, ये टेल वेंड है, तो टेल वेंड का ये इमेज को खत्म करना तो खत्म भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है, हमें खत्म करता है, जरूरत नहीं है इसकी। यहाँ पर हम आ गए, साइन इन टू योर अकाउंट आ गया हमारे पास, लॉगिन हमारे पास है, ये ईमेल, और यहाँ पर ये साइन इन आ गया। ओके, जो टेक्स्ट है, मैं सोच रहा हूँ आई थिंक जो टेक्स्ट है वो यही रहना चाहिए, टेक्स्ट वापस कर देगा, ये ही रहना चाहिए। कॉपी किया इसको मैंने, और ये मैंने इसको पेस्ट कर दिया। भाई मेरा किसी को समझ आ रही है या नहीं आ रही, भाई मेरे किसी को समझ आई है नहीं आ रही। ये हमारे पास आ चुका है, ये साइन अप भी आ गया, ईच एंड एवरीथिंग आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, ओके, लेट्स सी। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से, वो ये है कि अब हमने क्या करना है, कि अब हमने करना है कि हमने ईमेल और पासवर्ड से हमें दो चीज़ें लेनी है। हम यहाँ पर ऊपर आते हैं और यहाँ पर बनाते हैं स्टेट्स बनाते हैं। जब मैंने कहा, जब भी आपने
फॉर्म के साथ काम करना, तो इतनी फील्ड्स आपने बनानी है, उतनी आपने स्टेट्स भी बनानी है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं ईमेल, ठीक है, ईमेल, और यहाँ पर क्या कहते हैं सेट ईमेल, सेट ईमेल, ओके। ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कर लेते हैं यूज स्टेट, ठीक है, और यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर हम करते हैं ये खाली है। यहाँ पर पासवर्ड करेंगे साथ में, ठीक है, पासवर्ड, ये WSW पासवर्ड, और यहाँ पर हम कर लेते हैं सेट पासवर्ड, सेट पासवर्ड, पास WRD वर्ड, ओके, ये हमारे पास आ चुके हैं। और वापस हम आते हैं यहाँ पर ईमेल, ये ईमेल हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर हम पहले देते हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू, सॉरी, वैल्यू के अंदर पहले क्या दे देंगे, ईमेल दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम ऑन चेंज फंक्शन लगाएंगे, ऑन चेंज, ये हमारे पास आ चुका है। और उसके बाद ये हम यूज करेंगे यहाँ पर सेट ईमेल, और ये हमारे पास क्या होगा, E.target, ओहो, यहाँ पर पहले, यहाँ पर भी हम ई लगाएंगे, ओके, यहाँ पर E.target.वैल्यू, डॉट वैल्यू। ओके, यही कॉपी करेंगे हम यहाँ से, और इसी को हम यहाँ पर नीचे ही पेस्ट कर देंगे, ओके। ये हमारे पास है ऑटो कम्युनिकेट, यहाँ पर हम कर देंगे पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर हम कर देंगे सेट पासवर्ड, ओके। ये हमारे पास यहाँ तक काम हो चुका है, ओके। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है फैच एपीआई पे आते हैं, किस पे आते हैं, फैच, हम एक्सियोस पे आते हैं, एक्सियोस, ओके, ये ना बस, क्योंकि हमने पहले एक्सियोस, एक्सियोस इंस्टॉल किया हुआ है ना, क्या नाम है आपका, असद, असद, सर ये नया वाला प्रोजेक्ट है, मैंने कल रात ही किया है। चलो मैंने कोई, पहले नहीं किया हुआ था, मैंने क्योंकि चलो, जब मैं रजिस्टर्ड करना था अच्छा अच्छा तो। अच्छा अच्छा, रुको जरा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई इशू ही नहीं है, कोई इतना बड़ा मेजर इशू नहीं है, हम यहाँ पर अभी इंस्टॉल कर लेते हैं, ये ले यार। अच्छा, वापस आते हैं हम यहाँ पर, और एग्जांपल्स भी आते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि अब हमने करना है पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, करनी भाई मेरे, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, तो यहाँ पर हम आते हैं, इसको कॉपी किया हमने, ओके, इसको कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर आए, ओके, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले क्या किया कि मैंने यहाँ पर ये कर दिया, ये ऐसे कर दिया हमने, और ऊपर हमने क्या कर दिया, हमने इंपोर्ट एक्सियोस कर लिया, इंपोर्ट एक्सियोस, 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 AXIOS, एक्सियोस, फ्रॉम एक्सियोस, AXIOS, अभी नहीं, अभी इंस्टॉल हो रहा है, तो उसमें से इंस्टॉल, उसके बाद करने से पहले हम कर लेते हैं, हम अपने जो एपीआई है उसके साथ छेड़छाड़ कर लेते हैं, हमने जो यूजर एंड देने हैं, कॉपी यूजर लोकल क्रिएट, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर ये जो यूजर एंड है इसको खत्म करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया लोकल, उसके बाद क्या जाएगा, लॉगिन आएगा, कि जो हमने यहाँ पर एपीआई के साथ काम किया, जो एपीआई के लिए मैंने लॉगिन बनाया था वही है, लॉगिन यूजर है, कॉपीज को मैंने किया, तो यहाँ पर ये लॉगिन यूजर कर दिया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, हमने आना है काम पर भाई मेरे, यूजर कंट्रोलर में आना है, और यहाँ पर हमने, सॉरी सॉरी, मॉडल में आना है, और वहाँ पर हम देखना है कि हमारे पास यूजर मॉडल के अंदर जो ईमेल और पासवर्ड दो चीज़ें आ रही हैं, ईमेल भी ऐसे ही आ रहा है, पासवर्ड भी ऐसे ही आ रहा है, तो हमें कोई इशू नहीं है, हम वापस हम आते हैं, और यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कॉन्स्ट फॉर्म डाटा, फॉर्म डाटा, ठीक है, ये हमने कर दिया, और इसके बाद हमने किया ये, और यहाँ पर हम ईमेल, एज ए ईमेल आएगा, ठीक है, ईमेल इज इक्वल टू ईमेल, ओके, साथ में क्या हो जाएगा, पासवर्ड, पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, ये हमारे पास आ चुका है, ओके। और इसी जो फार्म डाटा है इसको कॉपी करेंगे, और इसको कॉपी करने के बाद ये जो यूजर यहाँ पर आ रहा है इसको यहाँ पर कर देंगे पेस्ट, ये फॉर्म डाटा, ये वाला फॉर्म डाटा यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब हमने रिस्पॉन्स, और जहाँ पर आपने पूरे का पूरा रिस्पॉन्स देना है, क्या देना है, पूरे का पूरा रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स, सॉरी, रिस्पॉन्स इन, रिस्पॉन्स, PONSC इन लॉगिन फॉर्म, ओके, इसको सेव किया हमने, ठीक है। अच्छा, वापस आते हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आया, एरर हमारे पास कोई भी यूज नहीं है। अब लेट्स सी, हम वापस आते हैं, सॉरी, एक और चीज, अब हमने यहाँ पर करना है कि हमने फंक्शन बनाना है, सॉरी यार, हमने यहाँ पर एक क्या बनाना है, फंक्शन, हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट, ओके, हैंडल सबमिट इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम कर दिया, सॉरी क्या कर दिया, ये हमने क्या बना दिया, एक फैक्टर फंक्शन बना दिया, ठीक है, ये हमारे पास फैक्टर फंक्शन, और जो एक्सियोस है ये किस में जाएगी, ये इसी में ही जाएगी, ठीक है।
सर यूज इफेक्ट का यहाँ पे काम नहीं होगा ना, नहीं नहीं, यहाँ पर पोस्ट यूज, वाले में? नहीं नहीं, पोस्ट वाले के अंदर यूज फैक्टर काम नहीं होता। हाँ, काम ये होता है कि जब हमने किसी डाटा को लोड करवाना है तो तब हम ये वाला यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए, मैंने यहाँ पर एक और स्टेट बनाता हूँ, यहाँ पर एक और स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं लोडिंग, LOADING, लोडिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम कराते हैं सेट लोडिंग, ठीक है। और यहाँ पर हम कर देते हैं यूज स्टेट, तो यूज स्टेट के अंदर कर देते हैं फॉल्स। क्या हमारे पास है? फॉल्स। तो मतलब यहाँ पे मैनुअल सबमिट करेगा तो यहाँ पर हम सेट कर देंगे, सेट लोडिंग ट्रू कर देंगे, ठीक है। ट्रू, TRUET। और जब हमारे पास ये यहाँ पर रिस्पॉन्स आ जाए तो हम कर देंगे सेट लोडिंग, और ये हम कर देंगे फॉल्स। क्या कर देंगे? फॉल्स। सेव किया इसको मैंने, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि लोडिंग, यहाँ पर मैं यहाँ पर यही भी कर सकता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ साइन अप, साइन अप के ऊपर ये इनपुट जो हमारे पास आ रही है, ये बटन हमारे पास आ रहा है, ये फॉर्म तो नहीं है, फॉर्म मेथड को यहाँ पर एक्शन वगैरह जो है ना, जो खत्म कर देंगे, ठीक है। मेथड जो है ना, इसको एज इट एज ऐसे रख लेंगे, ठीक है। डिव, डिव, और ये डिव बटन, और ये फॉर्म खत्म कर देंगे। यहाँ पर जो फॉर्म है, उस फॉर्म को हम ना क्या कर देंगे, हम यहाँ पर डिव दे देंगे, डिव, ओके। ये ठीक है, सेव किया मैंने इसको। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं ऑन क्लिक पे, सबमिट पे। और सबमिट के ऊपर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर ऑन क्लिक कर देते हैं, ऑन, CLIC, क्लिक। और यहाँ पर हम कहते हैं हैंडल सबमिट, ओके। और साइन इन के बाद क्या है, यहाँ पर हमने क्या लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं लोडिंग। अगर तो लोडिंग हमारे पास क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पर क्या क्या आएगा हमारे पास, साइनिंग इन, SIGNING, साइनिंग इन। अदरवाइज हमारे पास क्या आएगा, साइन इन, ओके। कॉपी किया, इसको कंट्रोल किया, और ये हमारे पास यहाँ पर आ गया, ओके। लेट्स सी, वापस आते हैं हम अपने पेज के ऊपर आते हैं, और यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। ईमेल है मोहम्मद नूर, हम यहाँ पर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। ये यहाँ पर इसका कलर जो है वो वाइट आ रहा है, तो उसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर, सॉरी, पासवर्ड को जो है ना, पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर क्या आ रहा है, टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट। तो यहाँ पर टेक्स्ट वाइट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट क्या हो जाएगा, ब्लैक कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक, सेव किया तो ये इसको। लेबल का हुआ है, इनपुट का कर दें? ओ सॉरी, इनपुट का। सॉरी 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 सॉरी, टेक्स्ट ओवर फॉरगेट पासवर्ड, ओके। ओके, यहाँ पर टेक्स्ट ब्लैक, ओके। ओके, यहाँ पर ये यहाँ पर ब्लैक आ चुका, ओके। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हम आते हैं अपने नेटवर्क टाइप के अंदर, तो वहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या आंसर आता है, ठीक है। ओके, नेटवर्क टाइप में आते हैं, यहाँ पर भी तक कुछ नहीं है, जस्ट मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पर इंडेक्स है। और ये देखिए लॉगिन यूजर 2000 हमारे पास आंसर हो चुका है। नजर आ रहा है आपको? तो यहाँ पर क्या देखिए, ईमेल हमारे पास ये आ रहा है, पासवर्ड हमारे पास ये आ रहा है। प्रीव्यू के अंदर हम जाएंगे तो क्या है, यूजर ईमेल नॉट फाउंड, यूजर ईमेल नॉट फाउंड। रिस्पॉन्स जाएंगे तो यहाँ पर यूजर ईमेल नॉट फाउंड। तो हम वापस आते हैं अपने इसके ऊपर, और यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास इमेज कोई पासवर्ड और है हमारे पास, तो हम देखते हैं। चलिए, हम यहाँ पर यही कर लेते हैं, ओके। ये हमारे पास था, इसी को कॉपी कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वबि हम्दिही सुब्हान अल्लाह। अच्छा, इसको यहाँ पर हमने निकाल लिया है, जो हमारे पास पहले से मौजूद था उसी को ही हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब इसके कॉपी किया इसको मैंने, ठीक है, और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। ओके। अच्छा, उसका भी हमारे पास क्या हो जाएगा, उसको भी हमने जो टेक्स्ट है ना, इसका भी हमने वो चेंज करना है, ओके। तो लॉगिन पासवर्ड, पासवर्ड के अंदर ईमेल, और यहाँ पर टेक्स्ट जो है ना, ये हम ब्लैक कर देंगे, BLAC के ब्लैक, ओके। ये हमारे पास आ चुका ब्लैक, और पासवर्ड वही है। अब लेट्स सी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब हमारे पास क्या आंसर आता है। नेटवर्क में आते हैं, साइन इन करते हैं, तो हमारे पास ये हमारे पास API को चल गई है, इसका कोई इशू नहीं है। 2200 हमारे पास आ चुका है, लॉगिन हम करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हमारे पास पे लोड के अंदर क्या गया, हमारे पास ये जगह है। उसके बाद प्रीव्यू में आते हैं, तो हमारे पास यूजर साइन अप सक्सेसफुली स्टेटस हमारे पास वन आ चुका है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या आ रहा है, वो ये हमारे पास आ रहा है कि उसका यूजर का डाटा, पूरा का पूरा डाटा,
ठीक है। ये यूजर का पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है। अच्छा, एक और चीज हम कर लेते हैं कि हमने जो अभी हमारे पास इमेज वाला था उसको ही अपलोड कर देखते हैं कि उसके अंदर इमेज हमारे पास आई है या नहीं आई। ठीक है, ये देखिए हमारे यूजर फोटो है। ये हमारे पास, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया इसको मैंने, वापस आए और इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर कॉपी इसको ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पर एक कर लिया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, वापस आते हैं, लेट्स सी अगर हमारे पास क्या आंसर आता है। यहाँ पर इसको पेस्ट किया, यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या लॉगिन यूजर आ रहा है, नजर आ रहा है आपको, ये लॉगिन यूजर आ रहा है। अब इसके अंदर क्या आता है कि यहाँ पर फोटो भी आ चुका है, क्या नाम है असद। अब समझ आई अब आपकी, ये नहीं आई। यस सर, आ गई है। अब यहाँ पर क्या, आपने यूजर फोटो हमने नया किया है, तो जब पहले वाले के अंदर हम यूजर फोटो करेंगे तो अपलोड हो जाएगा, लेकिन आगे वाला जो होगा ना तो उसके अंदर यूजर फोटो हमारे पास मौजूद रहेगा। ठीक हो गया सर। अच्छा, अब हमारे पास देखिए यूजर फोटो आ चुका है ना। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास मौजूद है भी या भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया। ठीक है, और उसके बाद हम क्या, यहाँ पर लोकल होस्ट पे है, लोकल होस्ट 4000। ठीक है, 4000 के बाद यहाँ पर हम इमेजेस भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इमेजेस। इमेजेस क्यों लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पर हमने ये पेस्ट कर दिया और इसको देखेंगे तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा। कैन नॉट गेट इमेजेस। इसको सर इससे पहले एक और डायरेक्टरी भी तो है, इमेजेस से पहले, जो आपने डाली पब्लिक है मेरे ख्याल पब्लिक से। पब्लिक पब्लिक एक मिनट रुक जाए। कन्नड़, अच्छा इसको इसको एक साइड पे कर लेते हैं, इसको एक दफा छोड़ते हैं। इसका उसमें आगे इसको क्या करना है हमने। ओके, बाय एट द एंड हमारे पास क्या आ रहा है कि अब एट द एंड हमारे पास डाटा सारा मौजूद आ चुका है। इधर फोटो भी आ चुका है, पासवर्ड भी आ चुका है, ईमेल भी आ चुका है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम एंड ईच एंड एवरीथिंग आ चुका है। ऐसा ही है ना। यस सर। ओके, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन। सेम नेम की इमेज फाइल अगर फोल्डर में आ गई तो कैसे हाँ, सेम फाइल यहाँ पर मैंने पहले लिखा डेट वाइज, डेट और टाइम के साथ करेंगे। जब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पर हम जब आते हैं इमेज मिडलवेयर के अंदर आते हैं, ये अपलोड इमेज के अंदर, तो जब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फाइल नेम लिखते हैं ना, तो यहाँ पर देखें, इमेज नेम इज इक्वल टू डेट डॉट नाउ, ये देखें। और उसके बाद फाइल नेम का हम डेटा नो उसके साथ हम कम्युनिकेट कर देते हैं। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आप प्लस लगाएं, क्या लगाएं, प्लस। और यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि ब्लॉग इमेज। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, अब ये कर देगा इसके साथ ये। ओके, ठीक है, ये हमारे पास साथ काम करेगा। अब कोई भी आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर साथ में ब्लॉग इमेज भी आएगा। अगर हम यहाँ पर पब्लिक में आते हैं, देखिए हमारे पास मलिक नूर के दो दो हमारे पास आ चुकी हैं, दो फाइल्स हैं। देखें, हमने यहाँ पर दो फाइल मलिक नूर इमेज की हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर जो पहले वाला नेम है यहाँ पर क्या है, 557 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये देखिए ये फाइल चेंज हो चुकी है। ठीक है, 28799210। ओके, जब ब्लॉग इमेज के साथ करेंगे तो इसके साथ और भी एक हमारे पास ऐड हो जाएगा। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें यहाँ तक। सर एक क्वेश्चन है, ये जो हमने स्टेट्स तो उसमें यूज कर ली है पोस्ट के अंदर, हाँ लेकिन यूज इफेक्ट जो है वो हाँ हाँ, पोस्ट के अंदर बिल्कुल नहीं यूज होगा, गेट के अंदर यूज होगा, ऐसे ही है बिल्कुल ना? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक हो गया। सर डाटा उसकी को क्या रीजन क्या हुई? डाटा को फैच करने के लिए हम यूज करते हैं उसको। सिर्फ फैचिंग के लिए, ठीक हो गया। कैचिंग क्योंकि कल ना कैचिंग। मेरे माइंड में सिर्फ वही क्वेश्चन आया था कि हमें वो यूज करना है, तो क्योंकि एपीआई के साथ करना है, तो मैं वो यूज आप करी ना जा रहा था, दैट्स एपीआई के व्हाई साथ एरर आ रहा यहाँ था। पर अभी तो आप ये कह सकते हैं एपीआई भी साथ करते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप कोई चीज और भी चीज जैसे सपोज करते हैं कि आपके पास ना डाटा अभी तक नहीं आ रहा, ठीक है ना, हम्म आप एक एपीआई को ना टैकल कर रहे हैं, एपीआई को डाटा को पोस्ट करवा रहे हैं, ठीक है ना। हम्म। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास ना उसका जो यूजर जो हमने पैरामीटर पास करना, यूजर आईडी पास करते होते हैं, या कोई स्पोर कर ले, जैसे मैंने अभी बनाई है, क्या नाम है, एक एपी बनाई जिसके अंदर हम पोस्ट है, पोस्ट के अंदर हम आईडी को सेंड करते हैं तो हमारे पास पोस्ट आती है, सही है ना। पोस्ट आईडी यस सेंड सर। कर और हमारे पास सारी पोस्ट आती हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है जो हमारे पास जो पोस्ट आईडी होती है ना, पोस्ट आईडी, हम्म वो कभी कभी ना हमारे पास थोड़ा सा लेट होती है, या उसका जो वेरिएबल में स्टोर होता है वो हम लेट स्टोर होता है कभी कभी सर्वर के लिहाज से। तो वो क्या करता है कि वो जब तक हमारे पास वो मिलती है ना, तो अगर वो दोबारा से अगर वो पोस्ट अपनी चेंज होती है तो दोबारा से वो यूज इफेक्ट कॉल होती है, और जो हमारे पास उसके अंदर जो इतना भी काम हो रहा होता है वो दोबारा से फंक्शनलिटी में आता है।
जिस वजह से हमारे पास वो एरर नहीं आता है एकदम एकदम से। ठीक हो गया सर। ओके, चलो ये हमारे पास था। अब हमने क्या करना है कि अब हमने प्राइवेट रोल बनाने। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर हम यूजर कंट्रोल सॉरी क्या हमारे पास यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, अब हमारे पास ईमेल भी आ गई है, पासवर्ड भी आ चुका है, ईच एंड एवरीथिंग आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने अथेंटिकेट करना है। क्या करना है हमने यहाँ पर, हमने हमने क्या करना है, अथेंटिकेट। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऊपर आते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट ये इज इक्वल टू फ्रॉम, जैसे हमने यहाँ पर किया था, कॉपी किया, ये मेटा टैग है और इसके अंदर हमने क्या किया था, लॉगिन पेज इंडेक्स हमारे पास है, और यहाँ पर मैंने क्या किया था, यूज ऑथ, ये हमने कॉपी कर लिया इसको, और यहाँ पर आके मैंने इसको पेज, जो हमने कल कॉन्ट्रैक्ट सी एपीआई बनाई थी, उसी को मैंने यहाँ पर कर लिया, और यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, और कॉन्स्ट के अंदर क्या करते हैं, सॉरी कॉन्स्ट, यहाँ पर हम कर लेते हैं यूज ऑथ, क्या करते हैं, यूज ऑथ, और इससे हमने दो चीजें निकालते हैं, एक हमारे पास लॉगिन है, क्या हमारे पास है लॉगिन, यही चीज हम यहाँ पर लगाते हैं, ऑथेंटिकेटेड लॉगिन है, यही हम यहाँ से निकाल लेते हैं, कॉपी किया हमने इसको, और यहाँ पर हमने कर लिया इसको यूज ऑथ, ठीक है, सेव करते कि हमारे पास देखते हैं एरर तो नहीं आया, एरर आ चुका है, कैन नॉट, हाँ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पे बैकएंड में पड़ी है यहाँ पर, इसको छोड़ एक मिनट, हाँ ये एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास क्या है, सॉरी 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 सॉरी, ये हमारे पास आएगा, अ, उसके बाद ये हमारे पास एसिड कॉन्टेक्स्ट आ चुका है, ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट आएगा, क्या क्या हमारे पास ऑथ कॉन्टेक्स्ट, अब हमारे पास कोई आंसर नहीं आया, कोई इशू नहीं है। अब हमने कहना लॉगिन, हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, लॉगिन, क्या कह रहा है हमारे पास लॉगिन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लॉगिन के अंदर रिस्पॉन्स, अब रिस्पॉन्स देखिए, एक और चीज भी हमने हमने यहाँ पर देखना है कि हमारे पास रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स हमारे पास क्या आ रहा है, कंसोल में आता है, तो कंसोल के अंदर हम यहाँ पर जब देखते हैं तो सिलेक्टेड की जगह पर हम छोड़ छोड़ के यहाँ पर रिस्पॉन्स नजर आ रहा है आपको, रिस्पॉन्स इन लॉगिन फॉर्म, हमारे पास क्या है, यहाँ पर डाटा आ चुका है, डाटा के अंदर हमारे पास देखिए, डाटा के अंदर हमारे पास क्या है, मैसेज भी आ चुका है, यूजर डाटा भी आ चुका है, ठीक है, हमने क्या करना है, डाटा के अंदर यहाँ पर हम कर देंगे डाटा, जैसे एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेटा टाइप, और यहाँ पर हमने क्या दिया था, लॉगिन, रिस्पॉन्स स्टेटस जो भी है, मैसेज जो भी आपने यहाँ पर सेव करवाना है, शो करवाना है, वो आप यहाँ पर करवा सकते हैं, यहाँ पर आ गए और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स लिख लेंगे कॉपी, और ये रिस्पॉन्स, इसको ये भी रिस्पॉन्स, सेट स्टेटस है, यहाँ पर एक और हम ये बना लेते हैं यहाँ पर, ओके, कॉन्स्ट हम कर लेते हैं कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट के बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर स्टेटस, STATUS स्टेटस, और यहाँ पर हम कर लेते हैं सेट स्टेटस, सेट स्टेटस, ओके, और यहाँ पर हम कर लेते हैं यूज स्टेट, और उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर खाली।